जब तक सियासतदान ऑपोजिशन में होते हैं उनको बहुत सारे मसाइल नजर आते हैं, जिस तरह आजकल तहरीक इंसाफ वालों को नजर आ रहे हैं। 14 अगस्त के हवाले जब मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत में नहीं थे, उनका इत्तेहाद हुकूमत में नहीं था, उस वक्त वो क्या फरमाते थे, जरा ये सुनिएगा। मैं ऐलान करता हूं कि आज हम 14 अगस्त को यौम आजादी के तौर पर नहीं मना सकते, हम इसको जद्दोजहद आजादी के दिन के तौर पर मनाएंगे। मारिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने मौलाना साहब की बात सुनी। इस वक्त ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं और पाकिस्तान एक सियासी जदोजहद के नतीजे में बना था। क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी एक्टिविटी की उस तरह इजाज़त है? इसलिए कि कहीं ना कहीं हमें ये लगता है, इल्ज़ामात लगते हैं कि मुबैना तौर पर एक जमात को सियासी एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है, इवन के झंडा तक उठाने की इजाज़त नहीं है। तो क्या उतनी सियासी एक्टिविटी हो रही है पाकिस्तान में जितनी होनी चाहिए? अच्छा अतर, इसमें एक और बयान भी है नवाज शरीफ साहब का भी। कल एक्चुअली वो मेमोरीज के अंदर आता है ना आपकी सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसमें आया कि जिसमें नवाज शरीफ साहब उस वक्त बात कर रहे थे कि क्या हम खुश हैं इस यौम आज़ादी पे। ये तब की बात है जब उनको नाअहल करार दे के जो है उनसे वज़ारत उज़्मा छीन ली गई थी। तो मोर और लेस ये नैरेटिव कोई इतना तब्दील रहा नहीं जो अब हम आज सुन रहे हैं ना, कि देखें ये तो अब मुल्क के और एक लीडर के बीच में फर्क नहीं कर पा रहे। अब वो भी माजी में मामला रहा है, नहीं होना चाहिए। इससे पहले जो आपने खवातीन वाली बात की, क्विकली उस पर कॉमेंट में करूंगी। ये जो जब तक कि हम अपने दिमाग से, अपनी सोसाइटी के रग रग से ये कॉन्सेप्ट नहीं निकालेंगे ना कि किसी भी आदमी या खानदान का जो ऑनर है वो उनकी खवातीन से मुंसलिक है, तब तक हम ये थर्ड क्लास सियासत भी होते हुए देखेंगे, ये मिसोजिनस कमेंट्स भी देखेंगे और उससे जुड़ी ये सहाफत भी होते देखते रहेंगे। जब तक हम अपने कोर कॉन्सेप्ट ठीक नहीं करते कि औरत का ऑनर उसके अपने वजह से है, किसी खानदान का आदमी का अगर ऑनर है तो वो उसकी अपनी हरकतों की, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस की वजह से है, किसी भी औरत के जिम्मेदारी नहीं है किसी आदमी के ऑनर या खानदान के ऑनर का तन्हा बोझ उठाने का। सो इससे ये जुड़ा होता है कॉन्सेप्ट। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने कहा सियासत हो रही है या नहीं हो रही। मैंने कुछ अरसे पहले 2008 और 2013 की असेंबली का रिकॉर्ड निकाला, बल्कि इनफैक्ट संडे के अपने प्रोग्राम में उसका जिक्र भी किया, और क्या ही शानदार लेजिस्लेशन थी उस वक्त। हम देखें 18वीं तरमीम थी, पास होती है, 19वीं तरमीम पास होती है, 20वीं तरमीम पास होती है, NST अवार्ड रिव्यू होता है, खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील किया जाता है क्योंकि वहाँ के लोगों की उस वक्त ये मुतालबा था। तो जो रियासत को मजबूत करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने के लिए और पाकिस्तान में किसी भी किस्म की आमरीत का रास्ता रोकने के लिए क्या ही शानदार लेजिस्लेशन की थी, जिसको पीपल्स पार्टी ने लीड किया था, PMLN को एलाई बनाया था। 10 साल के बाद वो 2013 की असेंबली का जो रिपोर्ट कार्ड मैंने आपको बताया, 2023 की असेंबली का रिपोर्ट कार्ड क्या है? ये है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर तरीन मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। जितनी भी सियासी स्पेस और सिविल लिबर्टीज हमने हासिल की थी, उनको हमने रोल बैक करके अपने हाथ से लिख के वो कवानीन जल्दी जल्दी पास करके किसी और को सौंप दिए। और अब आगे आने वाले जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की श्रिंकिंग स्पेस है, उसको हमने एक कानूनी लेजिटिमेसी दे दी। सो अब आपने 10 साल के अंदर बड़े मजे से, मैं ये नहीं कह रही कि इनके लिए बहुत कोई आसान हालात थे, बड़ा खुशी खुशी किया होगा, लेकिन जब आपके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, आप अपनी जाती सियासत से आगे देख नहीं पाते हैं, तो फिर इसी मुकाम पर आ जाती है किसी मुल्क की भी जमहूरियत। तो इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान में आगे जमहूरियत का क्या फ्रेमवर्क होगा, क्या मॉडल होगा, इस असेंबली से पास शुदा जितनी भी लेजिस्लेशन है उसकी रोशनी में आप देखें। आज PMLN, पहले PMLN थी, आज PTI है। और बड़ी ही मजे की बात बताऊं, इस हुकूमती जो सीनियर वजीर थे, ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कह रहे थे, उनका ताल्लुक जो इस वक्त PDM इत्तेहाद हुकूमत से था, कि अब देखिए 15 दिनों के बाद हमारे साथ क्या होगा, और हमने जो कवानीन पास किए हैं फिर हमारे पास तौजी नहीं होगी उस वक्त कोई भी शोर मचाने की। तो वो उनको मालूम है कि जी उन्होंने क्या कुछ कर दिया है, एंड व्हाट्स कमिंग फॉर देम, व्हाट्स इन स्टोर फॉर देम।